अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये मैं आपको मॉर्निंग का टाइम दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे बहुत ही हल्की हल्की और बहुत ही प्यारी सी बारिश हो रही है। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजरा है, जिसमें मौसम थ्रू आउट इसी तरह रहा। इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं यहाँ रियाद में। आज इफ्तारी में मैं बना रही हूँ थोड़ा सा वाइट सॉस पास्ता और साथ में बना रही हूँ आलू के कटलेट, जिसको कुछ को मैं ब्रेड क्रम्स में फ्राई करूँगी और कुछ को मैं प्लेन फ्राई करूँगी। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या ऐड किया है। इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की है, चाट मसाला, नमक, हरी मिर्चें और धनिया, और साथ वो जो मैंने इन्हें को मैंने सुखा के इसको थोड़ा सा सेव कर लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाइट सॉस पास्ता में मैं डिफरेंट किस्म के मैक्रोनीज ऐड कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा बन जाता है इस तरह। कबाब मेरे रेडी हो गए हैं। अब मैं ये जो ब्रेड क्रम्स में लेके आई थी, इन्हीं में आधों को इनमें करूँगी, और क्योंकि मुझे प्लेन भी अच्छे लगते हैं तो कुछ को मैं प्लेन में कोट करके तो बस फ्राई कर लूँगी। वाइट सॉस मैंने बहुत बार बनाना दिखाया हुआ है। बटर में मैं हल्का सा जिंजर को फ्राई कर लूँगी सबसे पहले। उसके बाद इसमें मिल्क, थोड़ी सी बिल्कुल क्रीम और चीज़ ऐड करूँगी। और इसमें मैं मैदा ऐड नहीं करती क्योंकि मैदे के साथ मुझे बहुत ही थिक वो लगता है। और आज मैं इसी में चिकन ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिल्क और क्रीम और चीज़ ऐड कर दी है। अब साथ ही मैं इसमें मशरूम्स भी ऐड कर दूँ। और ये आप देखें कि मैदे के बगैर भी ये इतना थिक हो जाता है कि ये एक पूरा वाइट सॉस बन जाए। अभी इसमें मैंने सिर्फ एक को ब्रेड क्रम्स और एग लगा के डीप फ्राई किया है। बाकियों को मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि ये फिर बहुत ही हैवी सा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का लग रहा है। तो बाकियों को बस हम तवे पे बनाएंगे हल्का सा ऑयल डाल के। जब तक कबाब बन रहे हैं हम यहाँ पे जामे शीरी बना लेते हैं। और बस उस सॉस में हमने ये पास्ता बॉईल हुआ हुआ डाल दिया, तो हमारा ये आज का पास्ता भी रेडी है। क्रीमी पास्ता रेडी है। साथ इसके कल सहरी में मैंने पिज़्ज़ा खाया था तो वो भी मैंने गर्म कर। अभी मैं रेडी हो गई हूँ मॉल जाने के लिए। और क्योंकि मैं जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो मैं कोई प्रॉपर इस तरह मॉल नहीं गई थी। और यहाँ पे मैंने वही जो दिन तायबा मार्केट से ड्रेस लिया था वो पहन लिया है, साथ ऊपर ये अबाया है और ये बैग है। मैं आपको वहाँ चल के अब दिखाऊंगी कि आज मैं क्या शॉपिंग करती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, तो फिर बस वहाँ चल के आपको दिखाती हूँ कि रमज़ान में यहाँ पे सेल्स क्या क्या होती हैं और बाकी क्या क्या यहाँ पे शॉपिंग के लिए है। ईद की शॉपिंग का असल मज़ा तो पाकिस्तान में आता है, जहाँ पे आप नए नए लॉन के ड्रेसेस बाय करते हैं, उसके साथ फिर चप्पल लेते हैं, चूड़ियाँ लेते हैं, मेहंदी, ये सब कुछ। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आज मॉल आई हुई थी क्योंकि यहाँ रियाद पार्क में बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन हुई हुई थी। और साथ यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फार्मेसी में ज़रूर आती हूँ। अपनी एक वीडियो में आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि इस फार्मेसी में, जो कि रियाद पार्क्स में एंटर होते ही बिल्कुल सामने है, कुनूज़ फार्मेसी है ये। यहाँ पे आपको हमेशा ही ऑफ़र्स मिलेंगी और यहाँ पे 10-20 रियाल में काफ़ी अच्छा मेकअप भी है। बाकी जो ब्रांड्स हैं उन पे भी यहाँ पे सेल होती है। आज की वीडियो में मैं आपको वही सेल्स दिखाऊंगी जो कि रियाद पार्क्स मॉल में लगी हुई हैं। और अभी यहाँ पे मैं आई हुई हूँ टेरा नोवा ब्रांड में, और यहाँ पे 19 रियाल में स्टॉल्स लगे हुए थे। और मैं हमेशा ही यहाँ से कोई ना कोई डिफरेंट जो कि स्टॉल आया होता है बाय करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी मैक्स, और मैक्स पे कोई भी सेल नहीं है यहाँ पे। तो बस ये कैचर्स मुझे अच्छे लग रहे थे और ये वाली सैंडल भी मुझे अच्छी लग रही थी, बट मैंने यही सोचा कि मैं जब ये ऑफ़ लगेगा तो फिर ये बहुत ही कम प्राइस में हो जाएंगी, तो फिर मैं तब यहाँ से ये देख लूँगी।
ये ड्रेसेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सेंटर पॉइंट पे हैं और इनकी प्राइसेस 100 प्लस है, इसलिए इस तरह के ड्रेसेस मैं ज़्यादातर शीन से ऑर्डर कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सेंटर पॉइंट पे सेल होगी, क्योंकि नॉर्मली हम जब भी रियाद पार्क मॉल आए हैं तो यहाँ के मैक्स से और बाकी ब्रांड से फिर भी हमें चीज़ें मिल जाती हैं, सिटी मैक्स से कभी भी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे सेल थी, यहाँ के डेकोरेशन आइटम्स पे, यहाँ के होम स्टफ़ पे और यहाँ की इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों पे काफ़ी सेल थी, ऑलमोस्ट हर चीज़ पे। मुझे इस तरह के ना स्टोरेज बॉक्सेस बहुत क्यूट लगते हैं। सेंटर पॉइंट पे मैंने काफ़ी अरसे बाद होम डेकोर आइटम्स पे इस तरह की सेल देखी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितना भी डेकोर है उस सब पे ही सेल है। आपको मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियो से पता तो चल गया होगा कि मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूँ होम डेकोर से, इसलिए जब इस तरह के स्टफ़ पे सेल लगी होती है तो मेरा मूड वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी जो ब्रांड्स थे उन पे इतनी ज़्यादा सेल नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा हमने विज़िट नहीं किए। कुछ शॉपिंग जो मैंने करनी थी कर ली है। अभी हम यहाँ पे बाहर आके बैठ गए क्योंकि आजकल रात का मौसम बहुत ही प्लेजेंट सा हुआ है और यहाँ पे बारिश के बाद काफ़ी चेंज हो गया वेदर। रमज़ान में ये मेरा मॉल का फ़र्स्ट विज़िट है, इससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं आई और आज भी बस एक शॉर्ट ट्रिप के लिए आई थी। अभी बस हम थोड़ी देर में वापस जा रहे हैं और अभी बस यहाँ पे हमने ये ऑर्डर किया है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने यही ऑर्डर किया, शवरमा एंड ब्रोस्ट। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ है ब्रांडेड बैग्स का और पाकिस्तान जाने से पहले मैंने एक बैग बाय किया था और एक पाकिस्तान में भी। अभी यहाँ पे भी मैं देख रही थी, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं और ब्रांडेड बैग्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। इस कैफ़े के मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है और आज मैंने इनका ये फ्रेंच टोस्ट ट्राई किया है सॉल्टेड कैरमल में, साथ इसके आइसक्रीम है। मैं अपना छोटा सा शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वो कैचर्स हैं जो कि मैंने मैक्स से लिए थे। अच्छा, कैचर्स लेते हुए मैं ये क्वालिटी ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि वो इजीली ओपन हो, तो बस यही चीज़ें मैं चेक करती हूँ। बाकी यहाँ पे अबाया स्टोल्स, यही हमारी ईद की शॉपिंग होती है, तो यहाँ पे मैंने टेरा नोवा के ये 2 स्टोल्स लिए थे। ये वाइट वाला मुझे अच्छा लग रहा था, वैसे भी मुझे वाइट कलर के स्कार्फ्स बहुत पसंद है, तो ये दोनों मुझे मिले थे वहाँ पे 19 रियाल के। और इस तरह का भी मेरा एक अबाया, तो उसके साथ मैंने ये वाला स्टोल ले लिया था। बाकी ये वाला एक वॉलेट मुझे टेरा नोवा पे अच्छा लग रहा था क्वालिटी वाइज, तो मैंने एक ये ले लिया और ये भी मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे। अच्छा, बेसिकली ये है तो गोल्डन कलर में काफ़ी फैंसी सी ये मेडिसन बॉक्स है, लेकिन इसमें मैं अपनी रिंग्स और अपने ब्रेसलेट रखूँगी। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बहुत टाइम से ये ढूंढ रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे इंटेंस स्टिक्स जलाती हूँ तो उसके लिए मुझे कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। मैं भी इसको आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। और ये इस तरह से करके है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और इसकी भी ओरिजिनल प्राइस जो है 59 थी। तो यहाँ पे आप इसकी स्टिक को एडजस्ट करेंगे। ये इस तरह से करके मैंने इसमें इंटेंस स्टिक लगा दी है और इसको मैं ऑन कर देती हूँ। अच्छा, ये जब भी मैं ऑन करती थी तो इसका सारा जो यहाँ पे गिर जाता था आगे पीछे, अब ये सारा मैंने एक दफ़ा ऑन भी करके देखा है, ये सारा इधर गिरेगा और बहुत इजीली ये रिमूव भी हो जाएगा। इंटेंस स्टिक बेसिकली कहते हैं जैसे अगरबत्ती होती है ना। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने गिफ्ट लिया है। तो अगर आपने किसी को ईद गिफ्ट देना है तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छी सी लगती हैं। और मुझे क्योंकि घर की ही चीज़ों का बहुत शौक़ है, मुझे क्रॉकरी डिफरेंट किस्म की और होम डेकोर की चीज़ें पसंद है, तो मैं प्रेफर भी यही करती हूँ कि मैं गिफ्ट में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें दूँ। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ था। जैसे ये देखें, ये टूथब्रश होल्डर है, मतलब ये फुल एक ट्रैवल किट है और साथ इसके इनकी बॉटल्स देखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। इससे पहले जो भी मैं लेती रही हूँ उनकी बॉटल्स बहुत छोटी होती थी। साथ सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे चाहिए थी
अगर आप सेपरेटली लें तो ये सिर्फ जो बात ग्लव ही है ना, ये आपको 10 रियाल में मिलेगा। तो ये है थोड़ी सी शॉपिंग जो कि आज मैंने मॉल से की थी। आगे की वीडियोस में आप लोगों के साथ मैं कुछ ईद गिफ्ट शॉपिंग भी शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।